नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया है। 11 मई को कोरोना संक्रमित हुए थे लक्ष्मीकांत। कोरोना के चलते चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भोपाल के चिरायू अस्पताल में कल रात को अंतिम सांस इन्होंने ली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया है। पूर्व सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जब इस दुनिया में नहीं रहे। 11 मई को कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी और कल उनका निधन हो गया। भोपाल के चिरायू अस्पताल में उन्होंने कल आखिरी सांस ली है। दीप्ति चौरसिया हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। दीप्ति, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा कोरोना संक्रमित थे, लंबे वक्त से इलाज चल रहा था और कल निधन हो गया। बिल्कुल, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जो कभी शिवराज कैबिनेट के कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, हैवीवेट मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे और जनसंपर्क मंत्री भी रहे लंबे समय तक। तो कल उनका कोरोना से निधन हो गया और कल पिछले लंबे समय से वो चिरायू अस्पताल में इलाज ले रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उनको फेफड़ों में संक्रमण की काफी शिकायत हो गई थी, जिसके बाद कल उनका निधन हो गया। ठीक है दीप्ति, बने रहिए आप हमारे साथ। कमल पटेल ने भी दुख जताया है। क्या ट्वीट उन्होंने किया वो भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शर्मा परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। ये ट्वीट कमल पटेल ने किया है। वहीं रामपाल सिंह बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल दे। और दीप्ति चौरसिया हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, कई नेताओं ने, राजनेताओं ने लक्ष्मीकांत जी के निधन पर दुख भी जताया है। कोरोना काल में कितने ही ऐसे हमने लोगों को नहीं खो दिया और अब एक और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता जिनका निधन हो गया है। बिल्कुल, कोरोना काल का ये जो सेकेंड लहर थी, ये सेकेंड पेंडेमिक शायद कुछ ऐसी ही रही कि लंबे समय तक मतलब कोई ना कोई की इस तरह की खबरें लगातार आती रही। बीजेपी के कई सारे विधायक, कांग्रेस के कई सारे विधायक, बल्कि हम कह सकते हैं कि कई सारे जन नेता जो राजनीति में सक्रिय थे, भले ही वो कोई पदाधिकारी नहीं थे, विधायक सांसद नहीं थे, लेकिन राजनीति में सक्रिय थे, ऐसे कई सारे चेहरों को कोरोना काल में हम लोगों ने खो दिया। लक्ष्मीकांत शर्मा भी 2008 तक की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे थे। 2013 का चुनाव हारने के बाद वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे और कहीं ना कहीं व्यापम घोटाले में उनका नाम सामने आने के बाद से उनकी राजनीति में सक्रियता कम होती जा रही थी। लेकिन कोरोना काल में निश्चित ही एक ऐसा लंबा समय बीता है जिसमें कई सारे जनप्रतिनिधियों को हमने खोया है, चाहे वो युवा रहे हों, चाहे वो किसी भी उम्र के रहे हों। तो ये एक बड़ा सेटबैक है दोनों ही पार्टियों के लिए। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का निधन हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एक कोरोना काल का एक जो सबसे बड़ी नुकसान जो कहा जा सकता है कि लोग अपने साथियों को खो रहे हैं, लोग अपने परिवार के लोगों को खो रहे हैं। और जब राजनीतिक दलों में किसी जन नेता के साथ ऐसा होता है या कहें कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जनप्रतिनिधि को भी हम लोग खो देते हैं और बल्कि कह सकते हैं कि एक अच्छी लीडरशिप को हम लोग खो देते हैं। ठीक है दीप्ति, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे।